पलवल जिले के गांव केठवाड़ी में स्थित जीवन ज्योति ग्लोबल स्कूल में टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन और इनोवेटिव साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें 642 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। पलवल जिले के गांव केठवाड़ी स्थित जीवन ज्योति ग्लोबल स्कूल में टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन और इनोटेक साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें 642 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, इस दौरान आए हुए छात्रों और अभिभावकों के सामने स्कूली बच्चों द्वारा बनाए गए प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले का मॉडल भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रयागराज महाकुंभ पर्व की वास्तविक झलक नजर आई, जिसको सभी ने खूब सराहा। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने अलग अलग विषयों पर प्रदर्शनी आयोजित की। जीवन ज्योति ग्लोबल स्कूल के प्रांगण में हुए इस आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए स्कूल के डायरेक्टर बलजीत गहलोत ने बताया कि इस तरह के एग्जाम का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य छिपी हुई प्रतिभाओं को तराशना था। कई बार प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने से वंचित रह जाते हैं। अगर ऐसे एग्जाम समय समय पर आयोजित होते रहे तो प्रतिभाशाली छात्रों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि आज जो टैलेंट सर्च एग्जाम का आयोजन स्कूल की तरफ से किया गया है वह बिल्कुल ही फेयर और निष्पक्ष था, या फिर कहें कि जिस तरह बड़े स्तर पर कंपटीशन टेस्टों का आयोजन हुआ है बिल्कुल उसी तर्ज पर कराया गया है, जिसका परिणाम तैयार होगा, जिससे न केवल छात्र बल्कि उनके अभिभावकों को भी बच्चे की क्षमता की जानकारी मिल जाएगी। एक सवाल के जवाब में बलजीत गहलोत ने कहा कि ये टेस्ट केवल जीवन ज्योति ग्लोबल स्कूल के छात्रों के लिए नहीं था, बल्कि एक ओपन एग्जाम था जिसमें कोई भी छात्र हिस्सा ले सकता था, और आज इस आयोजन में ज्यादातर छात्र स्कूल से बाहर के थे। गहलोत के अनुसार इस एग्जाम में बेहतर रैंक हासिल करने वाले छात्रों को स्कूली शिक्षा में हर वर्ष की तरह विशेष छूट दी जाएगी, ताकि हमारा जिला शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। Hello everyone, I am Trishika and I am the student of Jeevan Jyoti Global School, Keठवाड़ी, Palwal. Here we make the model of Prayagraj and I would like to explain you something about it. हमने जो प्रयागराज का मॉडल बनाया है, इसमें हमने ये बताया है कि हर जो कुंभ हर 12 साल के बाद आता है, उसने 12 साल के बाद 12 कुंभों के बाद 144 साल बाद जो महाकुंभ आता है उसके बारे में हमने बताया। यहाँ पे साधु संत स्नान करते हैं और इसका महत्व ये है कि जब तीनों लोग से अमृत गिराते, तो 4 जगह जब वो अमृत गिराता, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयागराज, नासिक, इन जगहों से ये प्रयागराज होता है। यहाँ 3 नदियों का संगम है, गंगा, सरस्वती, यमुना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है कि जो यहाँ पे स्नान करता है उसके सारे पाप जो है वो धुल जाते हैं, और 40 करोड़ लोगों ने यहाँ पे स्नान किया है और अपनी गलतियों का प्रायश्चित किया है। और आप भी जाइए, और अगर नहीं जा पा रहे तो हमारे जीवन ज्योति में आइए। थैंक यू। I am studying to explain this project, which is named by agriculture practices. So first of all, the question is arising that what is agriculture practices? It is a primary method that's aimed to reduce the pollution and enhancing the food production. So now may I tell you what are the steps that are involved in the agriculture production? So it is the first step which is named by preparation of soil. There are 2 steps which are involved in the preparation of soil. First, plugging to digging and loosening the soil to get the nutrients from it is plugging. Here the second step which is followed in the project is leveling. To prevent soil erosion with a leveler is leveling. Here the second step that is involved in it, sowing the seeds. Here we can see that farmer is sowing seed. How he is sowing seed? Why do we sowing the seed? Seeds are essential. Seeds are the part that help to grow the crop. Third step is adding manure and fertilizer. After sowing the seed into the field, we use fertilizer and manure. Why do we use fertilizers and manures? Manures are rich in minerals and fertilizers are the chemical compounds that are rich in minerals. Fourth step is irrigation. We can first of all we can say that why do we irrigate a field? Irrigation, it is the process of supplying the water into the field, because water is essential for every crop. It can protect the crops and field from both the frost and fifth step is harvesting. After irrigation, fourth step protection of from weeds. Weeds can compete with crops and take their nutrients. So we use some weedicides. These are the chemical that are used to kill the weeds from a field. May I give you an example of weeds? Atrazine, simazine. These are the example of weedicides. Sixth step is harvesting. Now the crop that has been
prepared, we have to harvesting it. In this process, we harvest the prepared crop by some machines or combines. Seventh step, the harvested crops are put at a safe place like go down. Thank you, sir. Good morning, sir. I am lucky student of class 12 science from Jeevan Jyoti Global School. Today you are gathered at our InnoTech exhibition. This is our model on the embryonical stages. It explained that how you are developed in the womb of your mother during the 9 months period before the delivery. Here, from the first month, your legs appear. During the second month, the fetus developed into embryo. During the third month, the eyelids become to develop. During the fourth month, the skin of the embryo starts to develop. During the fifth month, the digestive system of the child begin to work. During the sixth month, the fetus start to kicking the mother's womb so that his heartbeat can be recognized from the ultrasound. During the seventh month, the sounds made by the fetus can be heard. During the 8th month, the eyes of the fetus are opened, and during the 9th month, the fetus is fully developed and it can be delivered before the date of delivery. Thank you. सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आज एक आपके स्कूल के अंदर स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया गया है जी। कितने बच्चों ने भाग लिया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर जो आज ये जीवन ज्योति ग्लोबल स्कूल के प्रांगण में एक स्कॉलरशिप टेस्ट और विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, इसमें 642 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस साल इतने सारे बच्चे आएंगे। उम्मीद से ज़्यादा बच्चों ने इसमें परीक्षा में भाग लिया है। क्या उद्देश्य आप समझते हैं इस टेस्ट से? सर इसका उद्देश्य है कि माता पिता जो गरीब हैं